चलिए, हेलो, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। चलिए, आज कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलिए, कॉपर अगला क्वेश्चन है। इसमें हमने इसके पीछे वाले थे वो बता चुके हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। कॉपर एफसीसी जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है, ठीक है, क्रिस्टलीकृत होता है, जिसकी कोर, ये जो कोर दिया है 3.61 गुना 10⁻⁻8 cm है, ठीक है। यह दर्शाइए कि क्रिस्टल का घनत्व 8.92 ग्राम पर घन सेंटीमीटर के लगभग है, ठीक है। कॉपर का ये जो द्रव्यमान है वो दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखेंगे, जैसे जो कॉपर है एफसीसी में है, ठीक है, और एफसीसी में है कॉपर, तो इसका जेड का मान हो जाएगा 4 परमाणु संख्या, ठीक है। इन्हीं की यूनिट सेल में इसका सूत्र 4 होता है, ठीक है। इसका आगे बताएंगे, अभी ऐसा ही रहने देते इसको। और इसका जो कोर है, कोर को हमने ए यहाँ पर लिखे हैं 3.61 गुना 10⁻⁻8 cm, ठीक है। और एवोगाड्रो संख्या ये है, और हमको डी निकालनी है, ठीक है। उसे डी दिया है, इतना का लगभग बराबर सिद्ध करना है, फिर भी हम यहाँ डी लेकर चलेंगे ताकि उसके बराबर करेंगे, ठीक है। तो डी बराबर होगा ZM/AQ इंटू NA, ये एवोगाड्रो संख्या है। तो Z का मान रखेंगे, उसके बाद M का मान रखेंगे, उसके बाद A का मान रखेंगे 3.61 गुना 10⁻⁻8, और Q है तो Q रखेंगे, ठीक है। मल्टीपल के चिन्ह देंगे और एवोगाड्रो संख्या लिख देंगे, और इसको हल करेंगे। जो क्वेश्चन में दिया है लगभग उसके बराबर है 8.97, ठीक है, जबकि क्वेश्चन में 8.92 ऊपर में दिया, इसके लगभग बराबर है, तो ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। NaCl के एकक सेल का आयतन 1.81 गुना 10⁻⁻22 घन सेंटीमीटर है, ठीक है। NaCl के एकक सेल का घनत्व ज्ञात कीजिए। तो NaCl जो होता है ना, वो FCC संरचना उसका होता है, ठीक है, ठीक है, FCC होता है इसका। और तो हमने Z बराबर 4 लिख दिए हैं, FCC के लिए 4 ले रहे हैं Z का मान, ठीक है। और M इसका द्रव्यमान, NaCl है तो द्रव्यमान 58 होगा, 58.5, ठीक है। तो इसमें सोडियम का 13 हो जाएगा और क्लोरीन का 35.5, सब मिलाकर 58.5, ठीक है। और AQ को मान दे दिया है, ठीक है। AQ को मान दिया है 1.81 गुना 10⁻⁻22 घन सेंटीमीटर, ये आयतन दिया है यूनिट सेल का, ठीक है। भुजा Q है, AQ कोर Q, और एवोगाड्रो संख्या लिख देंगे, ठीक है। और डी ज्ञात करनी है, तो डी बराबर होगा ZM, ठीक है, और बट्टा AQ इंटू NA। तो मान इसमें रखेंगे, Z का मान रखेंगे 4 गुना M का मान रखेंगे 58.5, और बट्टे में लिखेंगे AQ का मान 1.81 गुना 10⁻⁻22, इसका Q करेंगे, ठीक है। ये Q हमने नहीं लिखे हैं, तो इसका हम यहाँ पर Q कर देंगे, कलम चल नहीं रहा है, अब इसको हम यहाँ पर Q कर दिए, ठीक है। ये Q लिखें और इसको सॉल्व करेंगे, तो D का मान आ जाएगा 2.14, ठीक है, ग्राम, ठीक है, पर घन सेंटीमीटर, ये D का मान आ जाएगा। उसके बाद चलिए अगली हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं। इसमें है विभिन्न आयनिक क्रिस्टलों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आयनिक क्रिस्टल। तो है ना, हमने यहाँ पर लिख दिए आयनिक क्रिस्टल, जो आयनिक क्रिस्टल है, आयनों की स्थिति, उसके बाद एग्जाम्पल, और ये कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या, सहसंयोजन संख्या, ठीक है। और यूनिट सेल में सूत्र क्या होगा, जो कि हमने इससे पीछे FCC के लिए Z बराबर हमने 4 लिए थे, वो यहाँ पर हमने बताया।
चलिए, पहला है NaCl टाइप। NaCl टाइप जो क्रिस्टल है उसमें Cl नेगेटिव CCP में होते हैं, ठीक है, और Na पॉजिटिव अष्टफलकीय रिक्तियों में होते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ये लिथियम हैलाइड, ठीक है, सोडियम हैलाइड, पोटेशियम हैलाइड, इसी तरह RBX AgCl AgBr। और हैलाइड क्या होते हैं पता ही होंगे। और Na+ इसकी समन्वय संख्या हो जाएगा 6 और Cl- का भी समन्वय संख्या 6 होगा और यूनिट सेल में सूत्र हो जाएगा इसका 4। उसी तरह CaCl टाइप का जो क्रिस्टल है इसमें Cl जो है घन के कोनों पर होगा और Cl नेगेटिव वाला और CS+ अंतः केंद्र पर होगा और इसका एग्जाम्पल होगा CSX। ये हैलाइड है, इसका मान Cl Br, ठीक है, I ये सब हो सकता है, ठीक है, और इसमें CS+ का समन्वय संख्या 8 हो जाएगा और Cl- का समन्वय संख्या भी 8 हो जाएगा और यूनिट सेल में इसका सूत्र हो जाएगा 1। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला है ZnS टाइप। ये क्रिस्टल है, इसमें S2- CCP संरचना में होगा और Zn2+ ये आदि चतुष्फलकीय रिक्तियों में होगा, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा ZnS CuS, ठीक है, Agi। और Zn2+ इसमें Zn2+ की समन्वय संख्या 4 हो जाएगी और S2- की समन्वय संख्या भी इसमें 4 हो जाएगी और यूनिट सेल में इसका सूत्र 4 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, इसको याद रखनी पड़ती है। और CaF2 टाइप के क्रिस्टल में देखेंगे Ca2+ का ये जो है इसकी आयनों की स्थिति हो जाएगी CCP में होगा और F- हो जाएगा चतुष्फलकीय रिक्तियों में, ठीक है, ये आयनों की स्थिति है। और इसका एग्जाम्पल होगा CaF2 SrF2 BaF2 BaCl2, ये इसका हो जाएगा। इसमें Ca2+ की समन्वय संख्या हो जाएगी 8। उसके बाद F- की समन्वय संख्या हो जाएगी 4, कोड CO नंबर शॉर्ट में बोल दें, और इसका यूनिट सेल में सूत्र हो जाएगा 4। चलिए, उसके बाद है Na2O टाइप का जो क्रिस्टल है उसकी आयनों की स्थिति देखो। O2- CCP संरचना में होते हैं और Na+ चतुष्फलकीय रिक्ति में होते हैं। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा Na2O LiO, ठीक है, लिथियम ऑक्साइड। CO नंबर हो जाएगा Na+ का 4, O2- का 8 हो जाएगा, ठीक है, कुछ का डिफरेंट है और यूनिट सेल में इसका सूत्र हो जाएगा 4। उसके बाद है Agi टाइप क्रिस्टल और इसकी आयनों की स्थिति देखो। इसमें I- जो होता है षटकोणीय यूनिट सेल होते हैं, ठीक है, और Ag+ आधी चतुष्फलकीय रिक्ति में होते हैं और Agi इसका एग्जाम्पल है ZnO NH4F Aln, ठीक है। और समन्वय संख्या देखो Ag+ का समन्वय संख्या 4 और I- की समन्वय संख्या भी 4 होगा और ये यूनिट सेल में इसका सूत्र हो जाएगा 4। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्रिस्टल संरचना पर ताप तथा दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखेंगे। ताप तथा दाब में परिवर्तन करने पर कुछ क्रिस्टलों की संरचना परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, कुछ क्रिस्टल। उसके बाद ताप में वृद्धि समन्वय संख्या यानी CO नंबर, अगर ताप में वृद्धि करेंगे तो CO नंबर घटेगा, ठीक है। उप संख्या या समन्वय संख्या इसको CO को हम बोलते हैं, ठीक है। ताप अब में अगर वृद्धि करेंगे, ये तो ताप में वृद्धि होगा तो CO नंबर क्या होगा, घटेगा, और दाब में वृद्धि करेंगे तो CO नंबर बढ़ेगा, ठीक है। CO मतलब हो जाएगा
उप सह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या ये बढ़ेगी और ये घटेगा। ठीक है, और CO नंबर का मतलब हमने यहाँ पर लिख दिए हैं उप सह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या। ठीक है, एग्जाम्पल ले लिए हैं CaCl टाइप का जो क्रिस्टल है, हाई टेम्परेचर लेंगे लगभग 740 केल्विन। ठीक है, हाई टेम्परेचर रहेगा, हाई इसका प्रेशर रहेगा, तो ये बदल जाएगा NaCl टाइप क्रिस्टल में। ठीक है, और इसका देखो ये समन्वय संख्या है इसका। ठीक है, 8 और इसका भी 8, और ये दोनों का CS और Cl का समन्वय संख्या और NaCl का भी Na+ और Cl- की भी समन्वय संख्या इसमें ब्रैकेट में दिखा दिए हैं। यानी कि समन्वय संख्या में क्या हो गई, इसमें समन्वय संख्या में इसमें कमी आई है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें ताप में वृद्धि कर दी है। ठीक है, और दाब में वृद्धि करेंगे तो ये बढ़ जाएगी। इसे इधर देखो, इसका तीर इस साइड है, दाब में वृद्धि है तो ये 6 से 8 हो गया है, और इधर से देखो, इधर से हमने हाई टेम्परेचर में वृद्धि किए हैं तो 8 से 6 हो गई, नहीं बढ़ गई है। चलिए, उसके बाद अगला पॉइंट है आयनिक क्रिस्टलों में त्रिज्या अनुपात। ठीक है, उस त्रिज्या अनुपात हम देख लेते हैं। रेडियस रेशियो इन आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं, देख लिया। किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायन व ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात त्रिज्या अनुपात कहलाता है। हमने बोल दिया कोई क्रिस्टल है, उसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात, उनकी त्रिज्या का अनुपात करेंगे। कोई क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल में उनके धनायन और ऋणायन के त्रिज्याओं का अनुपात करेंगे तो वो कहलाएगा त्रिज्या अनुपात। ठीक है, तो त्रिज्या अनुपात बराबर हमने सूत्र लिख दिए हैं, धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या, ये त्रिज्या अनुपात है। ठीक है, तो यहाँ अपने कुछ हम कंडीशन लिखे हैं, जैसे त्रिज्या अनुपात रहेगा 0.155 से 0.255, तो इसकी समन्वय संख्या 3 हो जाएगी, और आकृति हो जाएगी समतलीय और त्रिकोणीय, और उदाहरण हो जाएगा B2O3। अगर इसमें त्रिज्या अनुपात रहेगा 0.255 से 0.414, तो इसकी समन्वय संख्या 4 हो जाएगी, और ये चतुष्फलकीय हो जाएगी इसकी आकृति, और एग्जाम्पल हो जाएगा Z-। ठीक है, और 0.414 से 0.732 रहेगा, तो इसकी भी समन्वय संख्या 4 हो जाएगी, ये हो जाएगा वर्ग समतलीय। ठीक है, तो ये वर्ग समतलीय हो जाएगा, और एग्जाम्पल हो जाएगा NaCl।